हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोएक्टिव प्लेटफार्म में आज आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत गुणसूत्र की जानकारी करेंगे। गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र का नाम किसने दिया था? आइए देखते हैं गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है। गुणसूत्र की खोज 1875 ईस्वी में स्टारबर्गर ने की थी। 1875 में जब स्टारबर्गर ने गुणसूत्र की खोज की थी तो इन्होंने गुणसूत्र को कैसे देखा था? गुणसूत्र कोशिका के अंदर पाया जाने वाला केंद्रक के अंदर एक घुमावदार रचना, क्रोमैटिन धागे की बनी संरचना, इस प्रकार की एक रचना पाई गई। कोशिका के अंदर केंद्रक में क्रोमैटिन बने की धागा, ये कौन सा धागा है? क्रोमैटिन धागा। क्रोमैटिन धागे की बनी संरचना टेढ़ी मेढ़ी रचना के रूप में पाई गई और इस क्रोमैटिन धागे को जब जूम किया जाता है या इसका आकार जब बढ़ाया जाता है तो इसके अंतर्गत पाए जाने वाले गुणसूत्र के खंडों की रचना या विखंडित होता है, तो इनकी खंडों की रचना के रूप में पाया जाने वाला भाग गुणसूत्र कहलाता है। यह सजीव कोशिका के केंद्रक में उपस्थित धागे की रचना के आकार को गुणसूत्र कहा जाता है। तो आइए देखते हैं गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्डेयर ने किया था। वाल्डेयर ने 1888 या 1889 ईस्वी में वाल्डेयर ने गुणसूत्र के शब्द का प्रयोग किया था। गुणसूत्र शब्द इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि ये प्रतिलिपिकरण के रूप में एक कोशिका से दूसरी कोशिका यानी एक माता पिता से संतति में गुणसूत्रों के द्वारा उनके लक्षण पहुंचते रहते हैं। इसके कारण आधार पर इन्होंने वाल्डेयर ने गुणसूत्र का नाम दे दिया था और आज भी वर्तमान समय में गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में, मानव के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है। ह्यूमन बॉडी में गुणसूत्रों की संख्या कुल 46 होती है। गुणसूत्र नंबर यानी क्रोमोसोम नंबर का विभाजन कैसे हुआ? मानव प्राणी में एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। इन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी। कितनी होती है? 23 जोड़ी। गुणसूत्र तो समान होते हैं, 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ी का मतलब कुल गुणसूत्रों की संख्या 46। अब उन गुणसूत्रों की संख्या में मेल और फीमेल, मेल ह्यूमन बॉडी, में गुणसूत्रों की संख्या 22 जोड़ी प्लस एक्स वाई, कुल मिलाकर 23 जोड़ी संख्या बनती है। 23 जोड़ी बराबर कुल संख्या 46। जबकि फीमेल में फीमेल ह्यूमन बॉडी में 22 प्लस एक्स कुल मिलाकर संख्या 23 जोड़ी होती है। कुल टोटल संख्या 46 होती है। तो यहाँ पर आपको जानकारी हो गई होगी कि मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले गुणसूत्रों में मेल ह्यूमन बॉडी और फीमेल ह्यूमन बॉडी में गुणसूत्रों का विभाजन किस प्रकार से होता है। यहाँ पर देखना है गुणसूत्र के प्रकार, टाइप ऑफ क्रोमोसोम। टाइप ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र के प्रकार। गुणसूत्र ह्यूमन बॉडी के अलावा सजीव प्राणी में जो मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाने वाले शरीर की बॉडी में गुणसूत्र दो प्रकार का होता है। एक ऑटोसोम, एक होता है ऑटोसोम क्रोमोसोम, ऑटोसोम क्रोमोसोम। दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम क्रोमोसोम कैसे होते हैं? जो मेल और फीमेल दोनों बॉडी में गुणसूत्र एक समान होते हैं। ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या 22 जोड़ी होती है। 22 जोड़ी का मतलब कुल संख्या 46 यानी 44 होती है। 46 नहीं 44 होती है। सेक्स क्रोमोसोम की संख्या 2 होती है। सेक्स क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी मेल फीमेल दोनों में
एक यक्ष होता है और एक वाई होता है। यक्ष वाई के आधार पर इनका विभाजन हुआ है। जैसे यहाँ पर मेल ह्यूमन बॉडी में 22 प्लस यक्ष वाई, फीमेल ह्यूमन बॉडी में 22 प्लस यक्ष, कुल मिलाकर मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। जैसा कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला लाखों करोड़ों की संख्या में जीव जंतु और पेड़ पौधों में गुणसूत्रों की संख्या एक समान नहीं होती है। गुणसूत्र की संख्या सब में अलग अलग भिन्न भिन्न होती है। गुणसूत्र की एक मुख्य भूमिका क्या होती है? गुणसूत्र मानव के शरीर में या मातृ कोशिका में पाए जाने वाले उनकी संतत कोशिका में या उनके माता पिता से संतान में लक्षण को ट्रांसफर करने में एक आनुवांशिक की तरह ही प्रतिलिपिकरण का काम करता है। प्रतिलिपिकरण का मतलब क्या होता है? किसी भी लक्षण के दूसरे के रूप में प्रति को प्राप्त करना। जैसे हम किसी भी एक ओरिजिनल कागज़ को फोटोकॉपी कराते हैं, उसकी दूसरी प्रतिलिपि प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से हमारे माता पिता के लक्षण हमारी बॉडी के शरीर के अंदर उनकी प्रतिलिपिकरण के आधार पर लक्षण पहुंचते रहते हैं। इसका पूर्ण योगदान देने का काम गुणसूत्र का ही होता है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। गुणसूत्र की खोज 1875 ईस्वी में स्टार बर्गर ने की थी। गुणसूत्र कहाँ पाए गए? कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन के धागे की बनी संरचना गुणसूत्र ही कहा गया। गुणसूत्र का नाम वाल्डर ने 1888 या 89 में दिया था। ह्यूमन बॉडी में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, जबकि क्रोमोसोम नंबर 23 जोड़ी, कुल संख्या टोटल कितनी है? 46। अब इसी में मेल ह्यूमन बॉडी में 22 प्लस यक्स वाई 23 जोड़ी, कुल संख्या 46 होती है। फीमेल ह्यूमन बॉडी में 22 प्लस यक्स 23 जोड़ी, कुल संख्या 46 होती है। जबकि टाइप ऑफ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के प्रकार, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र के प्रकार। गुणसूत्र के प्रकार पृथ्वी पर पाया जाने वाला लाखों करोड़ों की संख्या में गुणसूत्र मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में एक समान पाया जाने वाला गुणसूत्र जो होता है उसको ऑटोसोम गुणसूत्र क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 22 जोड़ी गुणसूत्र जो मनुष्य के शरीर में हैं वो मेल हो या फीमेल दोनों बॉडी में होता है, लेकिन उनमें पाए जाने वाले सेक्स क्रोमोसोम का विभाजन के आधार पर मेल फीमेल का लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया को पहचाना जाता है। तो यहाँ तक आपको क्रोमोसोम की जानकारी हो गई होगी। यह क्रोमोसोम चैप्टर का पहला पार्ट है। अगले पार्ट में इसका विस्तार रूप बताया जाएगा। यहाँ तक आज क्लास एंड होती है। धन्यवाद।